मित्रों जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे प्योरली एंड परफेक्टली हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। मित्रों क्या बात करने वाले हैं, थोड़ा हो सकता है आपको वीडियो स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, लेकिन थोड़ा सा बने रहिए वीडियो पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह जानकारी आप तक पहुंचे और आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को हमारे धर्म की पूरी और सटीक जानकारी हो। क्योंकि आज के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली तौलना चाहते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो इसका जवाब आपको अपने बच्चों को देना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग इस विषय पे बात करते हैं। इसमें हम लोग मुख्यतः 6 बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहला बिंदु, हिंदुइज्म का फाउंडर कौन था। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे कि इंडियन माइथोलॉजिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं और इंडियन माइथोलॉजिकल रियलिटीज़ क्या हैं, इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज क्या हैं। क्योंकि इंडिया इज़ वेरी मच कनेक्टेड विथ हिंदुइज्म और हिंदुइज्म इज़ वेरी मच कनेक्टेड विथ इंडिया। क्योंकि हमारे पुराणों में 3 द्वीपों का वर्णन होता है, जिसमें पूरा विश्व है। जम्बू द्वीप जिसमें भारत आता है, साक द्वीप और क्रॉन्च द्वीप। तो अगर मैं इंडिया को रिप्लेस करके हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल रियलिटीज़, हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल स्टोरीज और हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल प्रैक्टिसेस बोलता हूँ तो भी कोई अनुचित नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदुइज्म के होली बुक्स क्या हैं, हमारे बच्चों को क्या जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ ओल्ड हिंदुइज्म हिंदुइज्म कितना पुराना है, हिंदुइज्म बेसिक बिलीफ क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिंदुइज्म के ओरिजिन के बारे में। तो ये 6 मुख्य बिंदु अगर हम अपने बच्चों तक पहुंचा दें, कामयाब हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे धर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मित्रों एक हमारा ही धर्म है जिस पे बार बार आक्रमण हुए। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन अगर कहीं क्रिश्चियनिटी भी है तो हमारे धर्म के बाद है, इस्लाम भी है तो हमारे धर्म के बाद है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और सिखिज़्म, ये सब भी हमारे धर्म के बाद है। थोड़ा सा मैं सबसे पुराना जो कल्चर है वो इजिप्ट का कल्चर है, तो हम थोड़ा सा हिंदुइज्म और इजिप्ट के कंपैरिजन की भी बात करेंगे। तो मित्रों सबसे पहले बात करते हैं हिंदुइज्म का फाउंडर कौन था, किसने खोजा हिंदुइज्म को। तो मित्रों इसका जवाब है कि हिंदुइज्म को कोई नहीं खोजा, हिंदुइज्म का कोई फाउंडर नहीं था। यह सृष्टि जब विकसित हुई तो सबसे पहले आदिशक्ति जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने अंश से 3 देवों को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो अलग अलग चीज़ों की रचना हो रही थी, भूत प्रेतों की रचना हो रही थी। फिर बाद में वो विष्णु जी के पास जाते हैं, वहाँ से वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी उनको कहते हैं कि आप योनिजा सृष्टि की रचना कीजिए, जिसमें पुरुष और प्रकृति, मतलब पुरुष और स्त्री आपस में समागम करके, चाहे कोई भी योनि हो, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कोई भी योनि हो, आपस में समागम करके जिन सृष्टि का निर्माण करेंगे वही सृष्टि जो है स्थिर और विकसित होगी। तो ब्रह्मा शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप दिखाया, आधा पुरुष और आधा स्त्री का। तो ब्रह्मा जी ने उस तरह मनु और शत्रुपा जी को प्रकट किया। आप क्रिश्चियनिटी को देखेंगे मित्रों तो वहाँ भी एडम और ईव की बातें की जाती हैं। इस्लाम में देखेंगे तो आदम और हव्वा की बात की जाती हैं। हम मनु और शत्रुपा की बात करते हैं। और स्वयंभू मनु जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, वहाँ से सृष्टि की रचना शुरू हुई। तो कोई भी हमारा फाउंडर नहीं था हिंदुइज्म का। अगर हम हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल रियलिटीज़ की बात करें तो विष्णु भगवान का 10 अवतार, 12 अवतार, यह सब सत्य था, रियलिटीज़ थी। समुद्र मंथन सत्य था, समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें प्रकट हुई, विष, अमृत, लक्ष्मी, शंख, धन्वंतरी, ये सब सत्य थे, जो बाद में हम एक कथा के रूप में अपने बच्चों तक पहुंचाने लगे। इसके बाद मित्रों हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत भी बिल्कुल सत्य था।
उसके बाद हम बात करें रामायण की, तो रामायण भी बिल्कुल सत्य था। ये सब हमारे हिंदुइज्म माइथोलॉजिकल रियलिटीज़ हैं। तो हमें अपने बच्चों को बताना है दशावतार विष्णु भगवान का, रामायण, महाभारत, समुद्र मंथन, ये 4 चीज़ें तो हमारे बच्चों को बिल्कुल ही आना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदुइज्म होली बुक्स की, तो मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, और ब्रह्मा जी से वेदों का अवतरण, और वेद व्यास जी के द्वारा कहना और गणेश जी के द्वारा लिपिबद्ध करना। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और इन वेदों से फिर वेदांग बने, उसके बाद वेदांत बना। वेदांत पे बहुत सारी फिलॉसफियाँ हैं हमारी, जिनको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। इसके बाद हमारे 18 पुराण हैं, इसके बाद हमारे 108 उपनिषद हैं। इन होली बुक्स के अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रधान होली बुक्स है वो महाभारत है, और महाभारत में अर्जुन को भगवान का दिया उपदेश, श्रीमद् भागवत गीता, यह सबसे मतलब कह सकता हूँ प्रैक्टिकल बुक है। अगर आप गीता को एक बार पढ़ेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे हो सकता है कुछ समझ में आए, तीसरी बार में गीता आपको समझ आने लगेगा, चौथी बार में गीता को आप समझने लगेंगे, और 5वीं बार में श्री कृष्ण स्वयं आकर आपको गीता समझाने लगेंगे अगर आप 5 बार गीता पढ़ते हैं। इसके अलावा मित्रों रामायण, जिसमें वाल्मीकि जी का लिखा रामायण, और जन जन तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से हम सब तक रामायण पहुंचाया, और बाद में रामानंद सागर जी ने टेलीविज़न सीरियल्स के माध्यम से रामायण को घर घर पहुंचाया। तो ये हमारे कुछ होली बुक्स हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण है, और 18 पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि उसमें भगवान सशरीर समाये हुए हैं। तो ये हमारे हिंदुइज्म के होली बुक्स हैं। इसके बाद हाउ ओल्ड हिंदुइज्म पे बात करते हैं। मित्रों कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो इजिप्ट से भी पुराना है, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं मोर देन 6000 ईयर ओल्ड्स है, 6000 साल पुराना है, कोई कहते हैं 5000 साल पुराना है। अगर आप इजिप्ट से कंपैरिजन करके देखेंगे तो इजिप्ट से भी पुराना आपको हिंदू धर्म लगेगा, क्योंकि 1700 से 1200 BCE को सबसे पुरातन माना जाता है। और हिंदुइज्म के जो प्रैक्टिसेस हैं और हिंदुइज्म के जो बुक्स हैं वो 600 से 950 BCE के भी पूर्व पाए जाते हैं। तो इस तरह हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन हुआ। अगर हम कुछ और स्कॉलर्स को देखें, खंगालें उनकी रिसर्च को, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो स्टार्ट हुआ 2300 BC से 1500 BC के बीच। लेकिन अगर आप मेरी माने तो हिंदू धर्म सबसे पुरातन है, क्योंकि 600 से 950 BC के पूर्व भी हमारे ग्रंथ मौजूद थे। जो प्रैक्टिसेस में हिंदू धर्म को हम देखते हैं वह 2300 BC से 1500 BC के बीच जो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो हिंदुइज्म के प्रैक्टिसेस थे वहाँ से लोग मानते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ और बहुत लिबरल रिलीजन था, क्योंकि यही एकमात्र रिलीजन है जिसमें हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। कि हमें पता था माँ जो है बच्चे को जब जन्म देती है तो अपने सारे बच्चों को प्यार करती है। तो सारे धर्म जब हिंदुइज्म से निकले हैं तो हिंदुइज्म जो है वो सारे धर्म को गले लगाता है, क्योंकि सब उसके, आप ऐसा कह सकते हैं कि उसके गर्भ से ही निकले हैं। और हिंदुइज्म ही एक धर्म है मित्रों जिसमें हम सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करते हैं, सब सुखी रहें। इसके बाद अगर हम हिंदुइज्म बेसिक बिलीफ की बात करें तो हम मृत्यु के बाद के जीवन को भी कंसीडर करते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, जीवन के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद पुनः जीवन है, रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म है, और यही थ्योरी सच प्रतीत होती है। इसके बाद हम अगर बात करें तो स्वर्ग नरक की भी जो हमारा जो बिलीफ्स है यह बिल्कुल सही है। यह बात गरुड़ पुराण से सिद्ध होता है, क्योंकि गरुड़ पुराण भी हमारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिससे हम अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं उसको पढ़ के। हिंदुइज्म का ओरिजिन अगर हम लोग बात करें मित्रों तो हम लोगों ने बात कर ली कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारा ज़्यादा विकास हुआ,
और अगर हम हिंदुइज्म से हम या हमारे बच्चे क्या सीखते हैं, तो हिंदुइज्म का जो बेसिक बिलीफ है, हमारे यहाँ कहीं किसी तरह की लड़ाई झगड़ा जिहाद की बात हम लोग नहीं करते। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हिंदुइज्म एकमात्र धर्म है जो बुराई और अच्छाई के बीच का अंतर बताता है, डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड। हम राम और रावण के उदाहरण को ले सकते हैं, हम कौरव और पांडव के उदाहरण को ले सकते हैं अपने जीवन में। और हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है जो रचनात्मकता का सृजन करता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी का संचार करता है, क्योंकि हम डिस्ट्रक्टिव सोचते ही नहीं। हिंदुइज्म डिस्ट्रक्टिव सोचता ही नहीं। उसके बाद भारतीय संस्कृति की जड़ जो है वो हिंदुइज्म में मिलती है। जो हिंदुइज्म को समझ जाएगा वो पूर्णतः भारतीय हो जाएगा। अगर आप हमारे कुछ ऋषियों को देखेंगे, वाल्मीकि ऋषि को देखेंगे, अगस्त ऋषि को देखेंगे, तो आपको यह पूरी तरह से आपका विश्वास सुदृढ़ हो जाएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों कैरेक्टर के बारे में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बड़ा कैरेक्टर किसी का नहीं था। एक छोटी सी बात कह के अपने कथा को समाप्त करना चाहता हूँ कि एक बार जब रावण पे जब भगवान ने चढ़ाई कर दी और रावण जब युद्ध में अपना पराजय देख रहा था, तो कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण को जगाता है कि चलो अब तो अंत समय आ गया है, लड़ने चलना है। कुंभकर्ण कहता है भाई मैं तुम्हारे लिए जान देने को भी तैयार हूँ, लेकिन तुमने एक काम बहुत गलत किया। तुम्हें अगर सीता का हरण करना था तो ब्राह्मण के रूप में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो विसर्भा ऋषि की संतान है, पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। तो ब्राह्मण जो है वो हर घर में जाता है पूजा पाठ कराने, तुम उसकी गरिमा और उसके विश्वास को बहुत चोट पहुंचाए हो। तुम अगर मायावी तो थे ही, तो तुम राम का ही रूप ले लेते, राम का रूप लेकर ही तुम सीता का हरण कर लेते। तो रावण कहता है कि कुंभकर्ण, सीता हरण के सबसे पहले प्रयास में मैंने राम का ही रूप लिया था, लेकिन जब जब राम रूप मैं धारी, मातु समान लगे पर नारी। जब जब मैं राम का रूप धरता था तो दूसरी स्त्री मुझे अपनी माता दिखाई देने लगती थी। ये रावण कह रहा है मित्रों, एक दैत्य, एक राक्षस कह रहा है कि हम जब जब राम का रूप लिए तब तब दूसरी स्त्री हमको माता दिखाई पड़ने लगी। यह था भगवान श्री राम का कैरेक्टर। तो अपने पुरुषार्थ को, अपने चरित्र को भगवान राम की तरह बनाइए और अपने कर्तव्यों को भगवान श्री कृष्ण की तरह बनाइए। और जीवन में अगर विकास करना है तो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, और जो भगवान ने मार्ग बताए हैं, सांख्य, भक्ति, योग, इनमें से कोई भी मार्ग पकड़िए, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। और सबसे सुलभ मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है और श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहा गया। सबसे बढ़िया संवाद अगर हिंदू धर्म की बात करें तो सबसे बढ़िया संवाद जो है वह 3 संवाद है। पहला संवाद है राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का, जिससे श्रीमद् भागवत निकला। दूसरा संवाद है यक्ष और युधिष्ठिर का, कभी जरूर पढ़िए। और तीसरा संवाद है काकभुसुंडी और गरुड़ जी का, जिस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है। यह 3 संवाद आपको हिंदू धर्म से कनेक्ट कर देगा। तो मित्रों, हिंदू धर्म के बारे में अंत करते हुए, मतलब बातों को अंत करते हुए यह जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति जो है 2 भाग में विभक्त है। एक सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं वो भगवान को मतलब कोई आकार नहीं देते, भगवान को कोई रूप नहीं देते, और भगवान को वो अविचल अविनाशी मानते हैं, और इस धारणा पे वो भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं। सगुण ब्रह्म जो है, यह सगुण ब्रह्म के उपासक जो हैं, यह भी भगवान को अविचल, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं। लेकिन सगुण ब्रह्म में हम भगवान को एक रूप देते हैं, एक आकार देते हैं। और सुंदरकांड में भगवान ने कहा भी है कि जो मुझे सगुण रूप में पूजा करता है मैं उसकी भक्ति जल्दी स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ से सनातन संस्कृति हमारी शुरू होती है, क्योंकि सनातन संस्कृति में हम मूर्ति पूजा, सगुण ब्रह्म की उपासक करते हैं। तो मित्रों, आइए आज हम और आप मिलकर सनातन धर्म की जय बोलते हैं, हिंदू धर्म की जय बोलते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि हिंदू धर्म का ज्ञान लोगों तक पहुंचे। और मित्रों, करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों को जरूर से जरूर बताइए कि हिंदू धर्म क्या है। और साथ ही साथ मित्रों, अपने बच्चों को एक काव्य, एक चालीसा
का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। अपने बच्चों को कंठस्थ कराइए अर्थ के साथ। उस पर भी वीडियो पड़ी है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का हिंदी में अर्थ वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में। और अगर आपके बच्चे हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लेते हैं और उसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, यकीन मानिए उनको कोई परेशानी छू नहीं पाएगी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जय सिया राम।